इंसान काम करेगा ना तो गलतियाँ भी उनसे ही होगी, और जो लोग काम नहीं करेंगे तो उनसे तो गलती होने का कोई सवाल ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज वीडियो की जो शुरुआत थी वो मैंने कुछ इस तरीके की लाइन से करी थी, क्योंकि मुझे भी बताना था आप लोगों को कि आप लोग जो हमेशा मेरे व्लॉग्स में या वीडियोस में जो सब कुछ अच्छा देखते हो ना, कि मतलब श्रद्धा एकदम सुपर फास्ट तरीके से काम कर रही है, सारे काम जो वो टाइम से कर रही है, कुछ गलतियाँ नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऑफ कैमरा भी होती है, मतलब कैमरे के पीछे भी होती है, और कैमरे के अंदर तो भाई ऑब्वियस बात है कि हम लोग सब अच्छा ही आप लोगों को बताएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ गलतियाँ आप लोगों से होती है वो हमसे भी होती है, बट ये है कि हम लोग बताते नहीं हैं। लेकिन हाँ, आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी मेरी एक गलती जो कि हुई थी मेरे से कल शाम को खाना वाना खाने के बाद में, यानी कि डिनर के बाद में, बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं ना 7 बजे के करीब, तो वो जाते हैं ट्यूशन और फिर मैं भी निकल जाती हूँ, क्योंकि 7 बजे तक मेरे घर के जो काम होते हैं ना शाम के, वो सब कुछ हो जाते हैं, डिनर किचन क्लीनिंग सब कुछ हो जाता है। फिर मैं बाहर गई थी और थोड़ा सा वॉकिंग भी हो जाता है, और मैंने आपको बताया भी कि जब भी मैं शाम को बाहर जाती हूँ तो अगर मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ लानी होती है तो लेके आती हूँ, और नहीं लानी होती तो फिर मैं कई बार ऐसे भी आ जाती हूँ। तो कल सब्ज़ी तो मुझे कुछ लानी नहीं थी, लेकिन मैं जाती हूँ ना तो वहाँ पर एक सब्ज़ी मार्केट बीच में ही आता है, तो मुझे ये अच्छा सा धनिया मुझे कल दिख गया था, एक बड़ा सा बंच था, और वो मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिल गया था। तो थोड़ा सा मेरा मन जो था वो ऐसा हो गया कि चलो ले लेते हैं, तो लिया मैंने। और लेने के बाद में फिर मैं एक बड़ा सा राउंड लगा के और फिर बिल्डिंग में आई, और बिल्डिंग में आई तो वहाँ पर मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, उससे बातें करने लग गई। और फिर जब ऊपर आई तो इतनी तेज़ वाली मुझे गर्मी लगी, मतलब पूछो मत, पूरी मैं भीग गई थी पसीने से। तो फिर मेरे हाथ में जो सब्ज़ी का बैग था, सब्ज़ी मतलब ये धनिए का बैग था, तो वो मैंने सोफ़े के वहीं पर रख दिया, और फिर मैं आ गई थी पीछे वाले रूम में जहाँ पर कि एसी चल रही थी। तो फिर वहाँ पर मैं ना एसी, और ऐसे एक बार अगर एसी चल जाए तो फिर आपको वहाँ से कोई नहीं उठा सकता है। और मेरे ना सही को तो दिमाग से बिल्कुल स्लिप भी हो गया था। कुछ देर में बच्चे ट्यूशन से आए तो वो भी मतलब रूम में आके बैठ गए, और फिर शायद किसी का फ़ोन आ गया तो मैं बातें करने में लग गई। तो उस चक्कर में मैं ये धनिए का जो बैग था वो मैं वहीं सोफ़े पर ओवरनाइट भूल गई, और आज सुबह मुझे उठते में भी याद नहीं आया। मुझे याद आया कब, जब मैं लंच की तैयारी करने गई थी ना, तो उस टाइम पे मुझे याद आया। तो फिर अब उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता, और अभी आपने देखा ही है धनिया की हालत कि कितना सारा उसमें से ख़राब धनिया निकला है। तो ये कुछ था जो मुझे आपके साथ में शेयर करना था। और इसी बीच में बच्चे अभी दोनों जने गए हैं ट्यूशन। आज बच्चों का जो लेक्चर है वो मॉर्निंग में है, वैसे शाम का होता है, लेकिन आज बच्चों का मॉर्निंग में, और काफ़ी मतलब 2 लेक्चर होने वाले हैं, बाकी एक ही होता है, 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, लेकिन आज 2 लेक्चर्स हैं, यानी कि 3 साढ़े 3 घंटे बाद बच्चे आएंगे। तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में पोहे बनाए थे, और हाँ, मुझे पोहे के अंदर ही धनिया डालना था ना, तो उसी टाइम पर मुझे वो धनिया की जो था ना इंसिडेंट वो याद आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, होती रहती है छोटी मोटी चीज़ें तो। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपना किसकी लंच की तैयारी। हाँ जी, बच्चों को तो ट्यूशन भेज दिया, और अब बारी आती है हस्बैंड को भी भेजने की, वो जाएंगे शॉप पर, तो इसलिए मुझे फटाफट से सबसे पहले लंच की तैयारी करनी है। लंच के अंदर एक तो मैं आरेठा की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने आरेठा बॉईल करने चढ़ा दिए थे, वो बॉईल हो गए हैं, उनको मैंने रख दिया है बाहर सेंटर टेबल पर, ताकि, और पंखा ऑन कर दिया ताकि वो फटाफट से ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं उसके छिलके जो है वो निकाल दूँगी। तो और उसी कुकर के अंदर मैंने जो, मुझे एक तो ये बनाना है, आरेठा बनाना है, और साथ में मैं सोच रही हूँ कि आज चावल नहीं बनाती हूँ, मैं बनाऊँगी मकई की राब। तो मैंने मक्की का जो दलिया है उसको भी 2 पानी से धो के और कुकर में चढ़ा दिया है। अब हो क्या रहा था, आज मैंने हेयर वॉश किया है, मैंने कल भी हेयर वॉश किया था। आजकल एक्चुअली गर्मी इतनी ज़्यादा है, और मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आ रही है, तो फिर मुझे घर के सब काम करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा, तो उसकी वजह से ना पसीने से बाल जो होते हैं ना वो एक ही दिन में एकदम ऐसे फ्रीजी से हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरीके के बाल, क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना वो थोड़े से सिल्की टाइप के हैं। तो इसलिए आज भी मैंने हेयर वॉश जो है वो किया है, थोड़ा सा ही लगाती हूँ शैम्पू, बट हाँ, एक बार के बाल जो है वो अच्छे से गीले कर देती हूँ। तो मैंने बालों के अंदर है ना ये लगा रखा था टॉवेल ना, तो वो टॉवेल जो था वो बार बार स्लिप होके जा रहा था, तो मुझे काम करने में अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो मैंने टॉवेल जो था वो निकाल दिया बालों से, और फिर लगा दिया है बालों के अंदर क्लचर। और अब मैं अगेन आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन चटनी। तो धनिया जो था वो लाई भी इसीलिए थी क्योंकि बहुत दिन से मैंने ये ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी, तो थोड़ा सा मैंने धनिया ले लिया, और साथ में मैंने थोड़े से उसके डंठल जो थे ना वो भी मैंने निकाले थे, तो दोनों को अच्छे से धो के डाल दिया। उसके बाद में मैंने साबुत लाल मिर्ची डाली थी 5 से 6, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक,
और क्या डाला था, हाँ फ्रेश पुदीना नहीं था तो मेरे पास में सूखा पुदीना पड़ा था, वो मैंने डाल दिया। 5-6 हरी मिर्ची डाली थी और क्या डाला था, हाँ ये सब चीज़ें, और हाँ नींबू डाला था। और बिल्कुल लेस मतलब बिल्कुल कम पानी के अंदर ये चटनी जो है वो मैं ग्राइंड करती हूँ। थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन इस तरीके की चटनी जो है वो अच्छी लगती है। चटनी बनाने के बाद में फिर मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग का काम जो था वो कुछ देर के लिए होल्ड कर दिया था, क्योंकि मतलब मैं जब अपने बालों को बांधने के लिए कमरे में गई थी ना, तो जैसा वॉश मतलब नहा रहे थे तो उन्होंने अंदर से ही आवाज़ लगाई थी कि श्रद्धा फटाफट से खाना रेडी कर देना, क्योंकि ना फ़ोन पे फ़ोन उनके आ रहे थे शॉप से। तो इसलिए फिर मैंने सोचा वीडियो का काम रहने देते, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा और सुबह सुबह डांट पड़ जाएगी। तो फिर मैंने वीडियो जो था वो रोक दिया था और उसी बीच में मैंने यहाँ पर खाना जो था वो पूरा रेडी भी कर दिया। तो यहाँ पर आरेटा की सब्ज़ी भी बन गई थी, मकई की राब भी मैंने बना दी थी, आटा लगा दिया था और अब मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी। तो रोटी जो है वो मैंने बना के सबसे पहले थाली जो है वो जेंट्स साहब को रख दी ताकि वो अपना खाना जो है वो फटाफट से खाना स्टार्ट कर दे। और इसी बीच में एक चीज़ मुझे और याद ये आई कि आज मॉर्निंग में मुझे मतलब जो एक दिन पहले मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो जो रोटी रखती हूँ कैसरोल में ना, वो मैं सुबह सुबह उठते में ही वॉश कर देती हूँ। मतलब चाय वाय रखती हूँ ना तो उसके साथ में ही वॉश कर देती हूँ और उसी के अंदर ही मैं रोटी जो है वो रखती हूँ। तो अभी मैं रोटी बनाने लगी तो मुझे याद आया कि आज मैंने कैसरोल जो था वो भी मैंने वॉश नहीं किया है। और मैं कभी भी ना एक दिन पहले का जो रहता है ना बासी, उसके अंदर रोटी नहीं रखती। मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि इसमें ना रोटी के अंदर स्मेल से आने लग जाती है। और मेरे पास में 2 कैसरोल है नहीं, एक है लेकिन वो स्टील का है और थोड़ा सा बड़ा भी है, तो वो मैंने ना ऊपर फर्नीचर के अंदर रखा हुआ है। तो आज मुझे रोटी जो है वो किसी और के अंदर ही रखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किसके अंदर रखूँ। पहले तो यहाँ पर फटाफट से रोटी जो है वो बना देती हूँ। तो मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ और आप लोग से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप फटाफट से इसी टाइम पर मेरे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, और एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़िए। और मतलब मैं आपको बस इतना ही यही चीज़ जो है वो कहना चाहूँगी। आजकल मेरे व्यूज़ जो है वो बहुत कम हो गए और ये चीज़ है ना मैं फ़ेस नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे यूट्यूबर फेस कर रहे हैं कि पता नहीं व्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, मतलब आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी घर पर हैं, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस बीच में भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली का एक व्लॉग जो है वो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँ, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ का ना वेट करते हैं। इसीलिए तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, कुछ भी चीज़ अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। तो यहाँ पर बस मैंने रोटी बना दी थी और उसके बाद में हुआ क्या कि आज आटा जो था वो मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, क्योंकि रोटी है ना मैं एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ, जितनी सबको खानी होती है ना उतनी ही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि अगर एक रोटी भी एक्स्ट्रा बनेगी ना तो वो रोटी शाम को पड़ी रहती है और फिर वो मुझे ही खानी पड़ती है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो फाइनली जेंट्स आप भी चले गए हैं शॉप पर, बच्चे ट्यूशन पहले ही चले गए थे और अभी मैं घर पर हूँ बिल्कुल अकेली। और बस अब फटाफट से काम जो है वो निपटाऊँगी। यहाँ पर ये देखो सब चीज़ें जो है वो फैली पड़ी है, क्योंकि बच्चे लेट उठी थी और लेट उठने के बाद में बच्चों को ट्यूशन जाना था, तो पहले मैंने उन सब का काम जो है वो निपटाया और और उसके बाद में जैसे सबको भी शॉप पे जाना था तो वो सारे काम जो है वो मैंने कर दिए हैं। मतलब जल्दबाजी वाले काम जो है वो हो गए हैं। अब सबसे पहले मैं ये देखो पूरे ही किचन के अंदर तूफान मचा पड़ा है, तो सबसे पहले मैं किचन जो है वो क्लीन करूँगी और किचन क्लीन करने के बाद में फिर मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई। और यहाँ पर ये देखो पूरी तरीके से घर आप देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। तो ये पूरा मेरे लिविंग रूम की हालत है। किचन तो मैंने आपको अभी दिखाई दिया है। और सबसे अभी आजकल जो सबसे नीट एंड क्लीन जो रूम रहता है ना वो है ये बच्चों का रूम। ये देखो यहाँ पर कुछ भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि इस रूम के अंदर कोई आता ही नहीं है। बच्चे भी आजकल हमारे रूम में ही सोते हैं, क्योंकि वहीं पे एसी वेसी लगी हुई है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ उनकी हमारे रूम में ही होती है। यहाँ पर ये देखो सिर्फ कपड़े का स्टैंड जो है वो लगा के रखा है, जो कि भी टेम्प्रेरी, इसको यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। तो बस ये वाला रूम जो है वो साफ़ है, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और फिर अगर आते हैं मेरे रूम की तरफ, तो ये देखो मेरे रूम के अंदर भी मतलब बिस्तर वगैरह जो थे वो मैंने मॉर्निंग में ही फोल्ड कर दिए थे। तो यहाँ पर बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस ये देखो कुछ चीज़ें जो है फैली पड़ी है। बच्चे अपनी स्टडी कर रहे थे रात को, उनके ट्यूशन का कुछ होमवर्क था, तो इन्होंने यहाँ पर अपना बैग वैग रख दिया था। ठीक है, तो चलो लगते हैं फटाफट से काम पर। तो
तो बाहर तो सारा ही बिखरा हुआ पड़ा है, तो मैंने सोचा सबसे पहले किचन जो है उसको ही क्लीन कर देते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि किचन की अगर एक बार क्लीनिंग हो जाती है और बर्तन वगैरह साफ़ हो जाते हैं ना, तो मतलब 60-70% घर के काम जो है ना वो हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले किचन क्लीनिंग की शुरुआत मैं ये बर्तन साफ़ करने से ही कर रही हूँ। तो जितने भी बर्तन स्लैब पर पड़े हुए थे, फ्रीज भी मैंने चेक कर लिया था, अगर उसमें से भी कोई बर्तन अगर निकलता है ना तो वो मैं निकाल देती हूँ। और बाहर भी रूम वगैरह में देख लिया था, कहीं पर बच्चे है ना खा पी के कहीं कटोरी कहीं गिलास वगैरह छोड़ देते हैं, तो सारे ही बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए, इसलिए बर्तन जो है वो यहाँ पर आपको ज़्यादा भी दिख रहे होंगे। और सबसे पहले मैंने ये जो चीनी के कप है ना उन्हीं को साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि ये वाले जो आपको कप दिख रहे हैं ना बास्केट के अंदर, ये मेरे नए वाले कप हैं। और इसी में से ना एक कप जो था वो अनफॉर्चुनेटली टूट गया है। किससे टूटा ये मेरे को पता नहीं, बीच में भी शिल्पा गिरजा इधर ही थी ना, तो उस टाइम पे टूटा था। लेकिन अब मेरे हाथ से तो नहीं टूटा, इतना मुझे पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पूरी सिंक के अंदर है ना बच्चे भी रख देते हैं, तो नीचे कप रहते हैं और ऊपर बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो जो उसका जो हैंडल होता है ना वो टूट जाता है। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले ये जो कांच के चीनी के बर्तन होते हैं ना उनको पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। और उसके साथ में ही जो मेरे काउंटर टॉप के ऊपर ये आपने स्टील की रैक देखी हुई है, उसी के अंदर मैं अपने चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे और तेल घी के डिब्बे भी रखती हूँ। तो तेल और घी के डब्बे के नीचे मैं एक ट्रे रखती हूँ, तो वो ट्रे जो है वो मैं ऑल्टरनेट डे पे साफ़ करती रहती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि रोज़ की रोज़ भी मुझे साफ़ करनी रहती है, तो वो भी गंदी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो मैंने ना सबसे पहले साफ़ करके बाहर विंडो में रख दी थी। तो वो भी मैंने जितने ही बर्तन साफ़ हुए ना तब तक वो ट्रे जो थी वो सूख गई थी। तो उस पूरे ही शेल्फ़ को भी मैंने अच्छे से मतलब क्लीन कर दिया है, अच्छे से मतलब जमा दिया, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब बारी आती है कि पूरे ही काउंटर टॉप को साफ़ करने की। तो आज थोड़ा सा मुझे लेट भी हो रहा है, क्योंकि मुझे बाहर भी काम निपटाना है। तो जब मुझे लेट हो रहा होता है ना, तब मैं इस तरीके से पूरे ही काउंटर टॉप को ना पानी डाल डाल के अच्छे से धो देती हूँ, पूरे गैस स्टोव को भी धोती हूँ। आप लोग पूछते भी हो कि श्रद्धा ये गैस स्टोव वगैरह को ना पानी डाल के धोया करो। तो पहले मैं धोती थी, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन जब से मेरा ये गैस स्टोव ख़राब होने लगा था ना, तब मुझे जो ये क्लीन कर ये साफ़ ये सॉरी ठीक करने के लिए जो मैकेनिक आए थे उन भैया ने बोला था कि इसको पानी डाल के मत धो, इससे ना गैस स्टोव जो है वो ख़राब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तब से मैंने इसको धोना कम कर दिया, लेकिन हाँ वीक में एक बार जो है वो ज़रूर धोती हूँ। तो पूरा गैस स्टोव जो था उसको मैंने अच्छे से धुआ के साफ़ कर दिया है। और अब बारी आती है इस मिक्सर को भी साफ़ करने की, क्योंकि आजकल है ना रोज़ ये बनता है, अपना मैंगो जूस भी बनता है, कई बार चटनी वगैरह बनाती हूँ, तो इसीलिए इसको भी मुझे ना साफ़ करना रहता है। और वैसे भी ये वाइट कलर की है, तो मुझे इसकी क्लीनिंग जो है उस पर मतलब हमेशा ध्यान देना ही पड़ता है। तो उसको बस मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब उसके बाद में बारी आती है कि सारे ही जो फर्नीचर है ऊपर के और नीचे के कैबिनेट है उनको बाहर से साफ़ करने की। तो उनकी क्लीनिंग जो है वो मैं अपने ये DIY क्लीनर से करती हूँ। और ये DIY क्लीनर के बारे में भी आप लोग मुझे पूछते रहते, जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत 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 बार अपने चैनल पे बताया है। लेकिन जो नए व्यूअर्स होते हैं उनको पता नहीं होगा कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो इसके अंदर मैंने मतलब 3/4 पोर्शन मैंने नॉर्मल जो पानी होता है वो लिया है, 1/4 इसके अंदर मैंने विनेगर डाला है, और थोड़ा सा इसके अंदर 2 या 3 चम्मच भर के मैं जो बर्तन साफ़ करने के लिए जो वीम जेल होता है वो डाल देती हूँ। तो इसी से ही मेरे पूरे ही घर की क्लीनिंग जो है वो अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे ही ऊपर के कैबिनेट जो थे वो अच्छे से साफ़ किए, और उसके बाद में बारी आती है नीचे के सारे ही कैबिनेट को साफ़ करने की। आज किसी भी कैबिनेट को मैंने अंदर से साफ़ नहीं किया, सिर्फ बाहर से ही क्लीनिंग कर रही हूँ। और किचन की क्लीनिंग के जो वीडियोज़ है वो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और इसीलिए मैं ना ज़्यादातर ये वाले वीडियो डालती भी रहती हूँ। और देखो बातों बातों में मेरा पूरा किचन जो है वो बहुत ही अच्छे से चमक गया है। और इसी के साथ में ही आज का जो ये वीडियो है इसको भी मैं यहीं पर एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को, आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और इसी के साथ में ही वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।